ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं लॉरेंज फोर्स। सब लोग ध्यान से देखना। लॉरेंज ने बताया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है तो क्या उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स लगा सकती है? बताओ भाई। यस सर। चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है क्या उसको हम क्यू ई कहते हैं? यस सर। और जो मैग्नेटिक फील्ड लगाती है फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या है? क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी। तो टोटल हमारा जो फोर्स है क्या वो ऐसा बन जाएगा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी? यस सर। ठीक है ना? ठीक है, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। इसका क्या मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं? इस केस में अभी मैग्नेटिक फील्ड है या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर एक प्रोटॉन को मैं रेस्ट पे रख दूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा प्रोटॉन। प्रोटॉन है ना, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक्सेलरेट हो जाएगा? यस सर। और अगर इलेक्ट्रॉन रखा होता तब? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। परफेक्ट है। और क्या पाथ स्ट्रेट लाइन है? यस सर। नोटिस करना मैंने क्या बात बोली। मैंने बात बोली दोनों ही केस में पाथ मुझे कैसा लग रहा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया। आई होप सबको लॉजिकल लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ का, चार्ज का पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को फायर करता, थ्रो करता, तो क्या उसका पाथ ऐसा हो सकता था? पैराबोलिक। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट है या चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है? चैप्टर 1। बिल्कुल सही। तो इसका लंबा बस हल्की सी समरी दे दे रहा हूँ। डिटेलिंग अगर देखनी है तो चैप्टर 1 की वीडियोस देखना। तो पैराबोलिक पाथ, ध्यान दिया, पॉजिटिव चार्ज का पाथ किधर हुआ? राइट साइड पैराबोलिक, और नेगेटिव का लेफ्ट साइड पैराबोलिक। लेफ्ट साइड। ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ कैसा हो सकता है? या तो मैंने बोला स्ट्रेट लाइन होगा, या कैसा होगा? पैराबोलिक। पैराबोला। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ज्यादा कर सकता है यस सर। और कम भी कर सकता है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये बात दिमाग में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ज्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। अब केस 2 हम डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ओनली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली है तो इसका मतलब यहां पर फोर्स मुझे क्या लिखना चाहिए था? F इक्वल टू क्यू ई, जिसको तुम एम ए भी कह सकते हो, राइट? ठीक बात है। अभी मैग्नेटिक फील्ड में मुझे क्या लिखना चाहिए? F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक बात है।
तो क्या ये मैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सोच रहा हूँ? और केस 1 में मैं किसके बारे में सोच रहा था? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड। नोटिस करा सबने मैंने क्या बात बोली? यस सर। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, क्या मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा? यस सर। वेक्टर के रूल से। क्या मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा? यस सर। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अपर रूल। थप्पड़ रूल। वेरी गुड, बिल्कुल सही। थप्पड़ रूल या राइट हैंड रूल कहते हैं इसको। ठीक बात बोली। तो जिसको ये रूल नहीं आता मेरी बात पे ध्यान सुनना। आता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आता ध्यान सुनना। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, इस क्रॉस से मैं दिखाना चाह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सबको दिख गया? इस क्रॉस का मतलब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड है। प्लस के कैप में या माइनस के कैप में? माइनस। माइनस के कैप। क्रॉस का मतलब माइनस होता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक प्रोटॉन को फायर कर दिया। तो जब प्रोटॉन को फायर करा तो मैंने उसको वेलोसिटी दी किस एक्सिस के अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक बात है। क्या तुम लोग ये वॉच समझते हो? IJK वाली, एंटी क्लॉकवाइज चलती है, सही है? तो क्या मैं कह सकता हूं F इज प्रोपोर्शनल टू V क्रॉस B फॉर पॉजिटिव चार्ज? तो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखाऊंगा, जो तरीका अच्छा लगे देख लेना। क्या वेलोसिटी हमारी आई कैप पर है? क्या डायग्राम में वेलोसिटी आई कैप पर दी है मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग? यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दी है? माइनस के कैप। माइनस के। माइनस के कैप। तो मैं ये जानना चाहता हूं आई क्रॉस माइनस के किसके इक्वल होगा? प्लस जे। प्लस जे। प्लस जे। परफेक्ट बात है, ठीक है ना? आई क्रॉस माइनस के प्लस जे, ये वेक्टर्स के रूल है, पता होने चाहिए। नहीं पता है तो याद करो। तो क्या फोर्स जे कैप पर होगा? यस सर। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अपवर्ड। अपवर्ड। तो क्या इसका पाथ थोड़ा घूमना शुरू हो जाएगा ऊपर की तरफ? यस सर। तो पहले तो मैंने इसको वेक्टर से करके दिखाया, अब मैं थप्पड़ रूल से करके दिखाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ राइट हैंड की फिंगर्स तुम लोग करो किस तरफ? वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी। तो सब लोगों की राइट हैंड की फिंगर किधर होनी चाहिए? वेलोसिटी की तरफ, मतलब एक्स एक्सिस पर। अब थप्पड़ किसको मारना है? सेकंड वेक्टर को। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो राइट हैंड से। तो थंब किधर जा रहा है तुम लोगों का? अपवर्ड। अपवर्ड जा रहा है। बढ़िया, करके देख लो भाई सब लोग। जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे। अगर ये प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होता
तब फोर्स किधर लगता? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो क्या फिर नीचे की तरफ घूम जाता है ऐसा? बताओ भाई। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जिधर थंब है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किस पर? प्लस क्यू पर, प्रोटॉन। जो भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज कभी भी आ जाए तो जिस डायरेक्शन में थंब है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज पे। और ये रूल समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसी रूल पर। ठीक है, तो और डिस्कस करते हैं। तो क्या आज हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? क्यू वी क्रॉस बी। Yes, sir. ठीक है, इसको स्केलर फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं? Q क्यू V B sin theta. वी बी साइन थीटा। परफेक्ट बात है। अगर मैं थीटा 0 कर दूं या 180 कर दूं तो उससे क्या होगा? Maximum or minimum force. मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा क्या? जीरो। मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। मिनिमम। और पाथ कैसा हो जाएगा? Straight line. स्ट्रेट लाइन। ठीक बात है। यस सर। Yes, ठीक है, sir. ध्यान से देखते जाना, बस जो बता रहा हूँ। मैं इन सब पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सारी बातों पर। अगर थीटा मैंने कर दिया 90 डिग्री तो पक्का मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी। मिनिमम या मैक्सिमम? Maximum. और तब पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। बढ़िया। Circular. अब सर्कल सुनते तुमको एक ही बात दिमाग में आना चाहिए। कौन सा बात? सेंट्रीपिटल फोर्स। बढ़िया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो कौन देगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है? mv स्क्वायर। एम वी स्क्वायर बाई आर। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है? qv। क्यू वी बी। तो क्या यहां से रेडियस आ गई हमारे पास? एम वी बाई क्यू बी, राइट? Yes, sir. क्या एम वी का मतलब मोमेंटम होता है? क्या मोमेंटम का मतलब √2m के ई है? यस सर। क्या काइनेटिक एनर्जी को √2m क्यू वी कह सकता हूँ? यस सर। जो लास्ट वाला भी है ये हमारा कौन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो पहला वाला भी है ये हमारा कौन है? स्पीड। तो क्या रेडियस के मैंने 4 फॉर्मूले बता दिए? अगर कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब ये बताओ, अगर सर्कल का मुझे टाइम पीरियड निकालना है जो चार्ज पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, तो क्या टाइम पीरियड को मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड? यस सर। और डिस्टेंस 2 पाई आर थी, स्पीड भी थी। आर का फॉर्मूला क्या था? mv बाई qb। एम वी बाई क्यू V बी। by Q. तो क्या टाइम पीरियड आ गया मेरे पास? 2 पाई m बाई क्यू बी। सही बात है।
क्या उस टाइम पीरियड को 1 बाई फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं? यस सर। इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में स्पीड नहीं आ रहा और रेडियस भी नहीं आ रही। ध्यान दिया सबने? अगर ओमेगा निकालना चाहता हो तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/t। सही है? यस सर। तो क्या ओमेगा डिपेंड कर रहा है Q/m पर? इस Q/m को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एक पर्टिकुलर नेम है, पता है किसी को? स्पेसिफिक चार्ज। बिल्कुल सही, स्पेसिफिक चार्ज। तो क्या ओमेगा Q/m के प्रोपोर्शनल है? यस सर। बढ़िया। तो फर्स्ट केस में मैंने थीटा क्या लिया था? 0 और 180। 0 और 180। तो बहुत क्लियरली बोला था पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। फिर केस 2 में थीटा कितना था? 90। 90। तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। सर्कुलर, जिसकी रेडियस और टाइम पीरियड हमने निकालना सीख लिया, राइट? अब केस 3 मुझे क्या बनाना चाहिए? अदर देन 0, 90 एंड 180। थीटा हमारा 0, 90 और 180 को छोड़कर कोई और है एंगल है, सपोज 30 डिग्री है। तो जो हमारी वेलोसिटी है, क्या इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं? एक कंपोनेंट मुझे क्या दिख रहा है? cos v थीटा। cos थीटा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है क्या? यस सर। और दूसरा कंपोनेंट क्या दिख रहा है? v sin थीटा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया, बिल्कुल सही। तो v परपेंडिकुलर हमारा v sin थीटा है, जो क्या चाहता है? पाथ सर्कुलर हो जाए, पाथ सर्कुलर हो जाए। v sin थीटा चाहता है पाथ सर्कुलर हो जाए, और v cos थीटा चाहता है कि आगे भागो। आगे भागना। तो दोनों की बात मान ली मैंने, सर्कल में भी भगा दिया और आगे भी भगा दिया। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमते हुए आगे बढ़ रहा है? इसका मतलब पाथ कैसा हो गया इस बार? हेलिकल। हेलिकल। ये 2D फिगर है या 3D फिगर है? 3D। 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 ठीक है ना? तो इस बार जो रेडियस का फॉर्मूला होगा हमारा, उसका फॉर्मूला होगा mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। ध्यान दिया क्या फर्क है? mv बाई क्यूबी बोला या mv sin थीटा बाई क्यूबी? mv sin थीटा बाई क्यूब। बढ़िया। तो ये जब सर्कल में चल रहा है तो एक राउंड में क्या ये कुछ डिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? यस सर। उसको मैंने बोला है पिच। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो क्या पिच एक्स एक्सिस के लॉन्ग है या मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग? यस सर। तो मुझे स्पीड v लेनी चाहिए, v sin थीटा लेना चाहिए या v cos थीटा? v cos v cos थीटा। ये ध्यान रखना है, जो डिस्टेंस लेनी है वही स्पीड लेते हैं। और t का फॉर्मूला क्या है? 2 pi m upon q। 2 pi m क्यूब। 2 pi m अपॉन क्यूब। आई होप केस 2 भी समझ में आ गया, केस 3 भी समझ में आ गया है? यस सर। सर हेलिकल और स्पाइरल अलग अलग चीज होती है। हाँ, हेलिकल और स्पाइरल अलग बात होती है। हेलिक्स जो होता है वो 3D होता है। अगर तुम स्पाइरल बोलोगे तो स्पाइरल कैसा फिगर वो होता है? 2D होता है। 2D होता है। स्पाइरल का मतलब है उसी प्लेन में चल रहा है क्या, ऐसे गोल गोल को छोटा होता हुआ? जैसे जलेबी है, जलेबी कैसा लगता है, स्पाइरल लग रहा है या हेलिक्स लग रहा है? स्पाइरल। स्पाइरल। और पेन की स्प्रिंग? हेलिक्स। 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 ठीक बात है। यस सर।
ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब मैं चाहता हूं, पहले मैंने क्या बनाया था, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने क्या बनाया था, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। इस बार मैं क्या चाहता हूँ, both electric and magnetic. बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो इसमें देखो केस 1 क्या बनाना चाहता हूँ मैं। क्या ऐसा हो सकता है कि V, E और B पैरेलल हो जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैंने क्या लगा दी, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड, और उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को फायर कर दिया। सही है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। रीजन, थीटा 0 हो गया। क्योंकि थीटा 0 हो गया। परफेक्ट बात है, सही बात है ना। तो पक्का पाथ कैसा होने वाला है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो अगर पूछता है एग्जाम में पाथ बताओ, तो स्ट्रेट लाइन। अब ये एक्सेलरेट हो रहा है या रिटार्ड हो रहा है, एक्सेलरेट। ये रिटार्ड भी हो सकता है। यस सर। ये डिपेंड करेगा किस चीज पर, चार्ज पे। चार्ज पे। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पक्का क्या करेगा, एक्सेलरेट। Accelerate. और नेगेटिव चार्ज हुआ तब Retard. रिटार्ड। रिटार्ड। आगे जाकर रिट्रेस कर जाएगा, क्या वापस आ जाएगा। यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन को फायर करूंगा तो पहले इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होगा, रुक जाएगा और फिर वापस चला जाएगा। तो राइट जाते टाइम नेगेटिव चार्ज कैसा दिख रहा है मुझे, रिटार्ड, और वापस आते टाइम एक्सेलरेट। एक्सेलरेट। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान रखना कि उन्होंने चार्ज किसकी बात करी है। अगर ये केस क्लियर हो तो आगे कुछ बताऊं मैं। यस सर। ठीक है, तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट केस क्या था, सारे पैरेलल कर दिए थे क्या। अब सोच रहा हूँ सारे क्या कर दूं, Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो इसमें एक खास टॉपिक है जो एग्जाम में काफी आता है, वेलोसिटी फिल्टर और सिलेक्टर। ठीक है, तो देखना ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या सबको वेलोसिटी दिख रही है। Yes sir. ठीक है, मैंने पॉजिटिव चार्ज फायर करा है, ठीक है। क्या मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, जी sir. थंब किधर जाएगा, ऊपर। Upward. अपवर्ड। बात है। जिस डायरेक्शन में थंब जाता है क्या उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पर, मैग्नेटिक फोर्स। यस सर। यस सर। जी sir. सबको लॉजिकल लगा मैंने क्या बोला। Yes. ठीक है, ये ग्रीन कलर से मैंने क्या दिखा दिया है, Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, Downward. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। सही बात है। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 0। यस सर। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट। पाथ कैसा हो जाएगा, Straight line. स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पाथ कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स
क्या हूं? इक्वल perpendicular, एंड अपोजिट। यस सर। इसका मतलब वेलोसिटी किसके इक्वल होनी चाहिए? E अपॉन बी। E अपॉन बी। आई होप सबको समझ में आया मैंने क्या बताया। सर एक बार और बता दीजिए। मैंने ये बताया वेलोसिटी फिल्टर या सिलेक्टर का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल को हमने फायर करा और उस चार्ज पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन ही रखना चाहते हैं हम लोग। इसका मतलब मैं चाहता हूँ चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना रहे? 0, 0। तो नेट फोर्स 0 कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो? equal इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या and डायग्राम में मैंने opposite. अपोजिट दिखा दिया था? Yes sir. ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहता हूँ? मॉड एफ इलेक्ट्रिक इक्वल टू मॉड एफ मैग्नेटिक। इसका मतलब इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल करना चाहता हूँ क्या? जी सर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू ही है और मैग्नेटिक फोर्स का क्यू भी। तो क्यू से क्यू कट गया, तो क्या वेलोसिटी आ गई? ई बाई बी। Yes sir. ठीक है। जब हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा, उसमें थीटा क्या होता है? Velocity और magnetic field बिल्कुल सही। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट? जी sir. ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन करोगे तो और क्लैरिटी आएगी क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मुझे इजी लग रहा है। यस सर। ठीक है, तो आंसर बताओगे? B. बी। बी। सीधा फॉर्मूला है क्या? क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी। जी सर. सही बात है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। सेकंड क्वेश्चन, when a proton is released from rest in a room, it starts with initial acceleration a naught towards west. ऐसा क्यों हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक वेस्ट फील्ड में। के। बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ कर ही नहीं सकती थी अगर रेस्ट पे था तो। और ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो क्या ये प्रोटॉन वेस्ट की तरफ एक्सलेट हुआ है? Yes sir. पढ़ो क्वेश्चन देखो। ये नीट में आ चुका है, राइट? यस सर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो वेस्ट की तरफ एक्सलेट हुआ है? यस सर। और इनिशियली कैसा था वो? रेस्ट। तो इसका मतलब पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सलेट कर रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ क्यू ई इक्वल टू एम ए? Yes sir.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आनी चाहिए? MA/Q। ma/q। और वो किस डायरेक्शन में एक्सलेट हुआ था? वेस्ट में। वेस्ट। वेस्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का किधर होनी चाहिए? वेस्ट में। वेस्ट में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तब, राइट? सही बात बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्या इस बात से दो ऑप्शन हट गए, सी एंड डी? यस सर। अब हमने क्या करा, अब बताओ हमने क्या करा क्वेश्चन में? चार्ज को नॉर्थ में फेंक नॉर्थ की दिया। तरफ प्रोजेक्ट किया है। बिल्कुल सही, चार्ज को फायर कर दिया नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ हमने इसको फायर करा, तो क्या अब एक्सलेशन 3a0 हो गया है टुवर्ड्स वेस्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, इस बात से कोई आइडिया आ रहा है दिमाग में? फोर्स परपेंडिकुलर। जब हमने इसको नॉर्थ की तरफ फायर करा तो एक्सलेशन 3a0 हो गया है क्या? यस सर। तो उस 3a0 में से a0 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था, और बाकी बचा हुआ जो 2a0 है वो किसकी वजह से आया? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, राइट? तो क्या इस बार मैं ऐसा बोल सकता हूँ QEB इक्वल टू m इंटू 2a0? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? 2ma0 अपॉन QV। QV, राइट? अब यस डायरेक्शन सर। कोई बता सकता है किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? डाउन। डाउनवर्ड, बिल्कुल सही। कैसे बचाना? अपर डून से भी साइड। हाँ बिल्कुल सही, थप्पड़ रूल लगाएंगे। फर्स्ट वेक्टर होना चाहिए किस तरफ? वेलोसिटी की तरफ। थप्पड़ मारना है मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट फोर्स में। की। मुझे यस वेलोसिटी सर। दिख रही है, थंब या थंब दिख रहा है? थंब उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए फिर, डॉट या क्रॉस? बताओ भाई। क्रॉस। करके देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो भाई सब लोग करके। तो क्या इसका आंसर सेकंड आ रहा तुम लोगों को? यस सर। अगर क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। ये सारे केस में आप डिस्कस करे थे, बस तुम्हें क्वेश्चंस में लगाने हैं। A uniform electric field and uniform magnetic field are acting along same direction. If an electron is projected such that its velocity is pointed along the direction of fields. तो अब देखो, ऐसा केस मैंने बताया, यस सर। एक्सलेट होगा या रिटार्ड होगा? रिटार्ड होना पहले शुरू करेगा।
पहले रिटार्ड होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अगर प्रोटॉन होता तब एक्सेलरेट होता। तब एक्सलेट होता। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो प्रोटॉन आ गया है क्या? यस सर। थर्ड का आंसर अगर रिटार्ड है तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? एक्सेलरेट। Accelerate. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। अभी सोचो डी कैसे आएगा, ट्राई करो।